जय हिंद साथियों। आज का टारगेट है साथियों, हमारी आंखों में क्या क्या रोग होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। साथियों, आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति को कभी ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी आपने सुना होगा दोस्तों, इस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, पास की वस्तुएं दिखती हैं। और कभी कभी तो आपने ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिख रही, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा सब क्यों होता है? ये दोस्तों, इसमें से जो मेन कारण होता है, ज्यादातर लोगों को दोस्तों जो रोग होते हैं वो निकट दृष्टि दोष होगा या दूर दृष्टि दोष होता है। आखिर ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, सब कुछ जानोगे आज की वीडियो में। इसीलिए साथियों, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए। साथियों, यहाँ पर पढ़ा हुआ है पहला जो हेडिंग, पहली जो रोग है आपका, पहला जो दोष है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है। उससे पहले आप ये बताइए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए ताकि ये साफ देख सके? इसकी आंख पर प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? तो आपको पता है दोस्तों, प्रतिबिंब को साफ देखने के लिए व्यक्ति की आंख पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। किस पर बनना चाहिए? रेटिना पर। सपोज दोस्तों ये एक आंख है, ये आपकी आंख या किसी की भी आंख है, सपोज कीजिए बस, और यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये रेटिना पर मिल रही है। यानी दोस्तों, अब आप पहले ये देखिए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है, ये होने का कारण क्या है? या तो प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन रहा होगा या पीछे बन रहा होगा। कुल मिलाकर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनना रोग को, दोष को उत्पन्न कर देता है। अब आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, अब आपको ये जानना होगा। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर साथियों ये आपका निकट दृष्टि दोष क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखें ये उत्पन्न क्यों हुआ, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि साथियों इसका कहने वाला है। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष होता क्या है। साथियों, जिस व्यक्ति को भी निकट दृष्टि दोष होगा उससे क्या होता है दोस्तों, पास की वस्तुएं दिखेंगी। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे दोस्तों पास की वस्तुएं तो दिखेंगी, पास की वस्तुएं। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे साथियों पास की वस्तुएं तो दिखेंगी। मैंने क्या बताया? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो साथियों से पास की वस्तुएं आराम से दिखेंगी, लेकिन उसको दोस्तों दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उसको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाएंगी। यानी दोस्तों, आपने पहले ये देख लिया कि जो निकट दृष्टि और निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को होता है जिसे क्या होता है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, सॉरी, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु उसे दोस्तों दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसी को आप कह रहे हो निकट दृष्टि दोष। इसी को आप क्या कह रहे हो, निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, इसी को आप क्या कह रहे हो, निकट दृष्टि दोष। क्या? पास की वस्तुएं दिखना और दूर की वस्तुओं को ना दिखना, यही आपका निकट दृष्टि दोष होता है। अब आप पहले समझो कि दोस्तों क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, क्या बताया कि अगर साथियों हमारी आंख पर प्रतिबिंब सही बने, उसके लिए प्रतिबिंब का बहुत जरूरी हो जाता है रेटिना पर बनना। तो दोस्तों पहले तो हम एक सामान्य आंख देखते हैं। ये किसी व्यक्ति की सामान्य आंख है, ये किसी व्यक्ति की सामान्य आंख है, समझ सकते हो आप दोस्तों, ये किसी व्यक्ति की जो है सामान्य आंख है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब सामान्य आंख में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणें जाती हैं और रेटिना पर मिल जाती है। सामान्य आंख में क्या होगा, प्रकाश किरण रेटिना पर मिल जाती हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पर मिल रही है और प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बन रहा है। कौन सा, कैसा बन रहा है? स्पष्ट। ये जो आंख है वो सामान्य व्यक्ति के लिए है, लेकिन अब इस व्यक्ति को कौन सा रोग हो चुका है, निकट दृष्टि दोष हो चुका है। अब इसका क्या होता है, इसका दोस्तों प्रतिबिंब रेटिना से आगे ही बन जाता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है। कैसे बन जाता है देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी आंखें नहीं होंगी, उसकी आंखें होंगी। क्या होंगी? आंखें। तो उसकी, उस व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष वाली यानी पीड़ित की आंखें बनाते हैं। किसकी? पीड़ित की। आप पीड़ित व्यक्ति की आंख बनाते हैं। किसकी? पीड़ित व्यक्ति की। जब आप पीड़ित व्यक्ति की आंख देखोगे तो कैसे पता चलेगा, देखिए। अब दोस्तों मान लीजिए ये आंख हो गई, ये अब हम पहले आंख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आंख।
ये मान लीजिए किसी पीड़ित व्यक्ति की आंख है, क्या है, पीड़ित व्यक्ति की आंख, ये उसमें उत्तल लेंस लगा है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही प्रकाश की किरणें जाती हैं ये दोस्तों रेटिना से आगे ही मिल जाती है। ये देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं वो रेटिना पर नहीं मिल रही हैं। अगर रेटिना पर नहीं मिलेंगी तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका नहीं बनेगा, साफ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए दूर दृष्टि इसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी प्रकाश की किरणें आंख के रेटिना से आगे बन जाती हैं तो दोस्तों से दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाएंगी, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाएंगी। फिर से समझते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है देखिए, उस पर ध्यान रखना होगा आपको, अपने कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहना है। क्या साथियों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। पास की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, पास की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। इसे क्या कह रहे हो, निकट दृष्टि दोष। आखिर निकट दृष्टि दोष में मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है तो आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य की आंख के रेटिना, ये क्या है दोस्तों, रेटिना, ये रेटिना। अब ये रेटिना से आगे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, यहाँ पर, ये मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए आप दोस्तों, अगर आंख से प्रतिबिंब पहले बन जाएगा तो वैसे भी साफ नहीं दिखेगा। अब दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही क्योंकि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया है। मैंने आपको बताया था एक आंख का एक रेटिना पर एक स्थित ऐसा बिंदु जहां पर प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। अब जब कुछ आप ये सब सीख लेते हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है दोस्तों, रेटिना से आगे बन रहा है। प्रतिबिंब क्या हो रहा है, रेटिना से आगे बढ़ रहा है। अगर प्रतिबिंब रेटिना से आगे है, समझ जाओ उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब दोस्तों आप ये तो आप उसकी आंख में चेक तो करने जाओगे नहीं, ए प्रतिबिंब कहां पर बन रहे हो, लेकिन ये लक्षण कैसे पता चलता है कि उसे दोस्तों दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। अब कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या कहे, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई मुझे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो बताओ मेरी आंख पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। क्या, फिर से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मुझे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, कौन सी वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, तो आपको समझना होगा कि उसकी आंख पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना से आगे। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना से आगे। कहां पर बन रहा है, रेटिना से आगे। अब रेटिना से जैसे ही प्रतिबिंब आगे बनता है, इसीलिए हमें दोस्तों वस्तुएं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ये निकट दृष्टि दोष था। अब पहले ये देखते हैं कि दोस्तों ये होता क्यों है, आखिर ये निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, पहले वो देखते हैं कारण। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के होने का कारण देखिए, पहला कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पहला कारण आप ये समझ सकते हो निकट दृष्टि दोष के होने का कारण कि साथियों इसमें क्या होता है, फोकस, एक तो गोलक के व्यास पर निर्भर करती है ये चीजें और फोकस दूरी पर निर्भर करती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, नेत्र का गोलक जो व्यास होता है, गोले का व्यास बढ़ जाता है। पहला कारण देख सकते हो आप, क्या होता है, गोले का व्यास का बढ़ जाना, गोले के व्यास का बढ़ जाना, गोले के व्यास का बढ़ जाना है, ये निकट दृष्टि दोष का पहला कारण हो गया। मान लीजिए एक और कारण क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के नेत्र का गोले का व्यास बढ़ रहा है तो दोस्तों उसे कौन सा रोग होगा, तो उसे यही वाला, गोले का व्यास अगर बढ़ेगा तो उसे निकट दृष्टि दोष ही होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर भी किसी के व्यक्ति का गोले का व्यास बढ़ रहा है तो उसे बस यही सारा रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं। पहले आप दोस्तों क्या देखोगे, अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से क्या होता, अब दूसरी क्या होता है दोस्तों, दूसरी देखिए, नेत्र का गोलक व्यास बढ़ जाए। अब क्या होता है दोस्तों, अब क्या होता है अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, क्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, दूसरा कारण यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर दोस्तों अभी देखेंगे कि कैसे हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर आखिर में बन जाता है। दूसरा कारण देखिए, अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी का कम होना, फोकस दूरी का कम होना। अगर किसी व्यक्ति की लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है।
ये होने के कारण हमें उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब आखिर आपने दो कारण सीख ली कि गोले का व्यास बढ़ जाता है और लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब आखिर दोस्तों आपने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, रेटिना से पहले। अब आप ये देखोगे कि दोस्तों अब हम क्या करें कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, तो उसके लिए क्या होता है देखिए दोस्तों, आपने ये कारण तो लिख ही लिए होंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोस्तों अब हम क्या करें कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाए। देखिए ये अब ये रही किसी व्यक्ति की पीड़ित आंख। अब दोस्तों इस व्यक्ति को क्या हम देंगे, चश्मा लगवाएंगे। जब ये व्यक्ति चश्मा लगा के देखेगा तो इस व्यक्ति को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों कोई एक व्यक्ति है जिसमें जो कौन से रोग से पीड़ित है। ये जो व्यक्ति है दोस्तों कौन से रोग से पीड़ित है आपको पता होना चाहिए, जिसे निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। ये आंख का क्या हो गया, लेंस हो गया। चित्र एक बार में ठीक क्यों नहीं बनता है, ये आंख का लेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसे भी निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस व्यक्ति को एक अवतल लेंस देना होता है। उस व्यक्ति की आंख में क्या लगाना पड़ता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, जो दोस्तों किनारों पर तो मोटा होगा, बीच में पतला होगा। अब जैसे ही दोस्तों अवतल लेंस लग जाता है, ये मान लीजिए अवतल लेंस लग गया, इस व्यक्ति की आंख में ये अवतल लेंस लग गया, तो अब क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें आती है तो ये दोस्तों यहाँ पर जाती हैं और इस प्रकार से जाती हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अब जैसे ही प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना पर बनने लगा तो उस व्यक्ति को क्या होगा, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। दूर का भी साफ दिखेगा, पास का भी साफ दिखेगा। यानी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि से पीड़ित है तो आपको क्या करना होगा, उसे अवतल लेंस का उचित फोकस दूरी वाला चश्मा देना होगा। आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अब कोई पूछे तो आप आराम से बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, करो तो और बढ़िया, ना करो तो और बढ़िया, आपका किया जाता है। ठीक है, अब आपने निकट दृष्टि दोष समझ लिया। जब हम इसमें एक अवतल लेंस लगा देते हैं, उचित फोकस दूरी बोलना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप दोस्तों एग्जाम में लिखोगे तो उचित फोकस दूरी अवश्य लिखना, उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। क्यों लिखोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने एक कारण पढ़ा था क्या, कि फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकस दूरी को ही बढ़ाने के लिए हम क्या करें, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तत्पश्चात हमारा क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। उचित फोकस दूरी लगाओगे तो आपको एक थोड़ा अच्छा आंसर लगेगा। ओके, अब देखेंगे दोस्तों दूर दृष्टि दोष क्या होता है। आई होप आपको निकट दृष्टि दोष में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कुछ बचा ही नहीं है इस रोग में, इस दोष में, रोग कुछ भी कहो। अब आपने अच्छे से सीख लिया है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अब ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप पढ़ते हो, कितना मजा आया होगा कि आपने आज सीखा कि अगर किसी व्यक्ति को रोग है तो मैं डॉक्टर बन गया, मुझे इलाज नहीं। दोस्तों समझो और मजे करो। अब दोस्तों आपने निकट दृष्टि दोष सीख लिया है, तो अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। इसका बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। दूर दृष्टि क्या है, इसका उल्टा। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या लगा दिया, दूर। अब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। साथियों जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा उसके साथ क्या होता है, देखिए उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाएंगी। क्या, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, उसके साथ साथियों दूर की वस्तुएं उसे साफ दिखाई दे रही है। जैसे ये दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, जस्ट इसको मैं सामने ले आता हूं तो इसे नहीं, यानी निकट की वस्तुएं इसे नहीं दिखेंगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। इसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बताया गया उसे देख लेते हैं। आपको बताया गया अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो इसे दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी दोस्तों, दूर की वस्तुएं उसे दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, साफ। स्टिक का मतलब ये होता है दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की साफ दिखाई दे रही है, समझ सकते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और दोस्तों उसको क्या होगा, पास की वस्तुएं उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। क्या होगा, पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी।
अब आपने देखा था दोस्तों, इसका मतलब है कि इसकी आंख में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि दोस्तों प्रतिबिंब कहां पर नहीं बन रहा है, जल्दी बता दो, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां पर नहीं बन रहा है, रेटिना पर। अब दोस्तों जब आगे बनता था तब कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। अब क्या होता है दोस्तों, इसका जो व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से भी पीछे चला जाता है। बताओ, देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये दोस्तों एक मनुष्य की सामान्य आंख है, और अब की बार पहली बार में एग्जैक्ट चित्र बनाऊंगा मैं, ये एक बाधा है मेरी। देखिए बना पहली बार में। अब देखिए, अब साथियों ये कोई व्यक्ति है, ये आंख का लेंस हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो दोस्तों वो कहां बनती है, रेटिना से भी पीछे। देखिए ये रेटिना, ये हो गया आपका रेटिना। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है साथियों, रेटिना से भी पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। ये दोस्तों क्या बना हुआ है, नहीं तो आप साफ समझो, रेटिना। रेटिना रेटिना से भी पीछे बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति को जिसको दूर दृष्टि दोष है, उसकी आंखों का जो प्रतिबिंब हो रहा है वो दोस्तों कहां पर बन रहा है, रेटिना से भी पीछे बन रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, जब प्रतिबिंब हमें साफ दिखेगा तो इसका एक निश्चित रूल ये बता दिया गया आंखों के लिए कि उसका रेटिना पर बनना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अब लेकिन दोस्तों होता ये कि जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसका प्रतिबिंब रेटिना से भी पीछे चला जाता है। अब प्रतिबिंब रेटिना से पीछे जाने का मतलब यह है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो जाना। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है वो देखेंगे। तो पहले आपने देखा कि इस व्यक्ति को क्या हो रहा है दोस्तों, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। देन उसके पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। कारण ये है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। अब देखिए कारण क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण देखिए, उसमें क्या होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या बढ़, उसमें क्या था, इसमें दोस्तों उसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी और फोकस दूरी कम हो रही थी। इसमें क्या होगा, वक्रता त्रिज्या कम होगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसका कारण लिखते हैं दोस्तों, कारण, जिसमें पहला कारण क्या है दोस्तों, नेत्र। पहला कारण है दोस्तों वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। वक्रता त्रिज्या कम होने से, वक्रता, आई होप आपको सही से देख रहा होगा, वक्रता त्रिज्या कम, वक्रता त्रिज्या कम होने से, मैं इसमें इंक डाल रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। वक्रता त्रिज्या कम होने से, वक्रता त्रिज्या कम होने से क्या होगा दोस्तों, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या कम होगी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा रुकिए, मैं इसमें किधर गया, ये हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों आपने इसका पहला कारण क्या देखा, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि है तो उसका क्या कारण होता है, वक्रता त्रिज्या कम होने से, वक्रता त्रिज्या कम होने से फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। आपने क्या देखा दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को भी ये रोग होगा उसकी वक्रता त्रिज्या कम होने से, वक्रता त्रिज्या कम होने से, दूरदृष्टि दोष है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये उसका पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखते हैं क्या दोस्तों, उसमें गोले का व्यास बढ़ जाता था, इसमें गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गोले के व्यास का कम होना, व्यास का कम होना, ये दो प्रमुख कारण हो गए। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके गोले का व्यास कम हो जाता है, तो इसी के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है, क्या,
दूरदृष्टि दोष। अब देखें, अब हमें क्या करना होगा, इसका निवारण सीखना होगा। क्या करना होगा, इसका निवारण सीखना होगा। इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था दोस्तों, इसका प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना से पीछे, रेटिना से पीछे। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी तकनीक लगाएंगे जिससे हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर आ जाए। कैसे आएगा देखिए। अब क्या करना होगा दोस्तों, आई होप आपने ये सब तो लिख लिया होगा, तो मैं सब ये साफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा कैसे। अब देखिए, अब बात आती है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ये आंख है दोस्तों, और ये आंख में लेंस, उत्तल लेंस होता है। अब ये रही रेटिना, रेटिना। अब प्रतिबिंब यहां पर कैसे बनेगा, तो दोस्तों हमें यहां पर भी उत्तल लेंस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक उत्तल लेंस लगाना होगा। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, किरणों को पास भेजने का कार्य करता है। अब जैसे ही दोस्तों ये प्रकाश की किरण आती है, देखिए ये एक अच्छा सा उत्तल लेंस बना देते हैं यहाँ पर। अब भाई ये देखिए उत्तल लेंस लगा दिया। अब क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का पास है किरणों को पास ले जाना, तो ये यहाँ पर जाता है और ये ऐसे करके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ से दोस्तों किरणें कहाँ पर पहुंच जाती है, आराम से रेटिना पर मिल जाती हैं। अब आपने देखा ये कौन सा लेंस लगाया है हमने दोस्तों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, क्या बीच में मोटा होता है। जब दोस्तों आपने यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया, तब आपका देख रहे हो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है साथियों, रेटिना पर बन रहा है। यानी दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उचित फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का चश्मा व्यक्ति को देना होगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, उस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। कैसे होगी, उस व्यक्ति को आपको क्या करना होगा, उचित फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस देना होगा। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये देना होगा। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो दोस्तों आई होप आपको पहले बात तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दो दोष और समझ लीजिए। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दोस्तों व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, जिससे दोस्तों से पास की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती है। बस जरा दृष्टि दोष में इतना ही है कि दोस्तों आयु में वृद्धि होती है मांसपेशियों के कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे ये होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, जिससे जरा दृष्टि दोष होता है। एक दोष ऐसा होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है, उस व्यक्ति को ना पास की दिखती है ना दूर की दिखती है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या करना होता है, दोनों लेंस लगानी होती है, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। चश्मे में एक ऊपर अवतल लेंस लगेगा या नीचे उत्तल लगेगा, ऊपर अवतल लगेगा या नीचे उत्तल लगेगा। बस उस व्यक्ति को ये कहते हैं। अब आई होप दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा, ये आपके रोग आंखों में जितने थे वो समाप्त हो गए हैं। बस आपको क्लास 10th के अंतर्गत इतना ही पढ़ना था। और आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो आज समझ में आया होगा और आज आपने अपना टारगेट भी कंप्लीट किया होगा। अब दोस्तों अभी अगर आपने प्रायिकता वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे देखिए दोस्तों, उसको वन शॉट में समाप्त कर चुके हैं। प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। क्लास 10th की मैथ का जो सबसे सिंपल चैप्टर है वो यही है, प्रोबेबिलिटी। इसीलिए दोस्तों आप इसे देखिएगा कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। और दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।